इनसाइड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यह सवाल में आप कह दिया जाता है इनसाइड के अलावा आप सरफेस पे बताइए वैल्यूज कितनी होगी, या इसके अलावा कह देगा कि आप बताइए आउटसाइड वैल्यू कैसे वेरी करेगी आउटसाइड। तो इनसाइड का मतलब हम कह रहे हैं कि अगर किसी स्फीयर पर एक स्फीयर पर हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो इस पॉइंट पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, आती है 0 निकल के। क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी निकल के आएगी। अगर हम आउटसाइड बात करेंगे तो आउटसाइड पर हमारे ये एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस बड़ा हमने मान लिया यहाँ पर कैपिटल आर, ये कैपिटल रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। वहां से एक पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर निकल के आती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। यानी यहां से पॉइंट निकल के आया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर की ये सबसे बड़ा पॉइंट है इन दोनों में। और अगर हम सरफेस पे बात करेंगे तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। ठीक है, तीनों कंडीशन हमारी होगी। अब इसी के बीच का एक ग्राफ हमारे प्रकार दिखाई दे जाता है कि आप ग्राफ प्लॉट करके भी कभी कभी आ जाता है कि बताइए कैसे होगा। तो ग्राफ के लिए देखो बेटा आपका इनसाइड कितनी होती है 0, आउटसाइड कितनी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमारा जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, अगर हम बनाएंगे दोनों एक साथ बनाए तो यहाँ पर ये बेटा हमारा ऑर्डिनेट, ये बेटा हमारा एब्सिसा। ठीक है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है। अगर हमने एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया, मतलब दूरी हमने कंसीडर कर ली, और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बेटा आपको कंटीन्यूअसली एक पैराबोलिक नेचर ऐसे करके आएगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बट अगर आप इनसाइड बात करेंगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा आपकी 0 निकल के आती है, कुछ नहीं रहेगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ओरिजिन वैल्यू रहेगा बेटा आपका ओरिजिन ना। ये अगर डिस्टेंस यहाँ पे हमने इसको डिस्टेंस माना है और ये पॉइंट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वॉइस, तो हमेशा ओरिजिन पे यहीं पे रहेगा, यानी ना लेफ्ट साइड में जाएगा और ना ही राइट साइड। ठीक है, तो एक ग्राफ फाइनल बन के आता है कि अगर हमने मान लिया कंसीडर कर लिया कि एक ये बेटा हमारा एब्सिसा डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, ऑर्डिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है, तो आप बना के दिखाइए। आप बनाना यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए दिक्कत करता है क्योंकि मालूम नहीं था कि हम लोग को ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्लास 9 की अपना आपको ग्राफ का पार्ट है कि वहां पे कैसे प्लॉट करना रहेगा। देखो यहाँ मानिए इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड कितनी होती है वैल्यूज 0 होती है, कितनी होती है 0। तो इनसाइड के लिए बेटा हमने ऐसे करके बिल्कुल एक स्फीयर जो बेटा आपकी लाइन इसके सेंटर से आके पास करेगी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे E की वैल्यू इनसाइड अभी हमारी बिल्कुल 0 रहेगी डिस्टेंस वाली जैसे, क्योंकि डिस्टेंस कुछ नहीं पड़ा, इनसाइड हमारी वैल्यूज 0 हो जाएगी। उसके बाद अगली वैल्यूज हमारी सरफेस पे निकल के आएगी आपका, सरफेस पे यहाँ पे, सरफेस के बाद अगला है आउटसाइड की वैल्यू कैलकुलेट कर। ठीक है, तो आउटसाइड के लिए कितना होता है बेटा आपका E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट आपका मान लिया O, ये पॉइंट बेटा हमारा है सरफेस पे हमने मान लिया बेटा आपका इसको, कोई भी एक दूसरा पॉइंट मान लिया, इसको हमने मान लिया M। ठीक है, और ये हमारा आउटसाइड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब यहां से देखो तीन कंडीशन हमारी निकल के आएगी। अब इन शॉर्ट फिर से एक बार तो निचोड़ निकाल दे कि अगर कहा जाए आप बताइए सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे होगी, सरफेस पर बेटा आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द स्फेरिकल शेल इज एट मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ शेल, इस पे होगी बेटा आपकी सबसे ज्यादा। और अगर सबसे क्या बेटा आपका कि कहां पे हमारा कर्वेचर नेचर होगा, तो कर्वेचर नेचर बेटा आपके या इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो होगा बेटा आपका, अगर कह दीजिए कर्वेचर या उसके अलावा कह दिया गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा बेटा आपका, ये भी सवाल में कह सकता है। तो ये जवाब इसका निकल के आएगा आपका आउटसाइड। कहां पे आएगा निकल के आउटसाइड। और अगर कह दिए बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पे 0 होती है, तो 0 के लिए आप तुरंत कहोगे बेटा आपका इनसाइड 0 होती
है, ठीक है ना। ये क्यों ले दो, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमारी 0 होती है। यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है आपका E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।